हेलो एमपी टेट के मेरे प्यारे सभी साथियों। और आज है डे 3 और ब्लॉग 3। जिससे कि पहले के आप 2 ब्लॉग मेरे देख चुके हो। आज के ब्लॉग में क्या कुछ नया रहने वाला है, आज के ब्लॉग में बहुत कुछ नया रहने वाला है। जैसे कि सबसे पहले हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे कि आज मुझे सुबह से शाम तक क्या पढ़ना है। तो जैसे मैं अपना टाइम टेबल बना रहा हूँ, वैसे आप भी अपना टाइम टेबल बनाइए। दूसरी चीज़ क्या नहीं रहने वाली है कि मैं किस सोर्स से पढ़ रहा हूँ। जैसे कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और पॉसिबली मैंने सभी के आंसर्स दिए भी हैं, और जिनके आंसर्स मैं नहीं दे पाया हूँ तो उनके क्वेश्चंस को मैं कमेंट सेक्शन में ले लूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपन को करना क्या है यहाँ पे, पहली चीज तो क्या करना है, अपन को टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, तो आप भी बनाइए। देन उसके बाद मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जिस सब्जेक्ट में पढ़ूंगा, जैसे कि बहुत से मेरे प्यारे साथियों ने कमेंट किया कि हमें साइंस कहाँ से पढ़ना है, या इंग्लिश कहाँ से पढ़ना है, जीके कहाँ से पढ़ना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास ट्रिपल MA है, मेरे पास पॉलिटिकल साइंस से है, मेरे पास इंग्लिश से है, मेरे पास हिंदी से है। देन इसके बाद मैंने MP सेट UGC नेट की प्रिपरेशन की है, MP PSC की प्रिपरेशन की है। मेरे पास काफ़ी नोट्स हैं, काफ़ी सारी मेरे पास बुक्स हैं। ठीक है, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, हर सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे। इसके बावजूद भी देखिए मैं अपना टाइम टेबल बना रहा हूँ। टाइम टेबल के साथ में क्या चाहिए वो कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। जैसे कि अब आज का टाइम टेबल क्या रहने वाला है मेरा, तो देखिए आज के टाइम टेबल में मैं पहले हिंदी कंप्लीट करने वाला हूँ। हिंदी में मेरे रहेंगे 4 टॉपिक, एक संज्ञा है, एक लिंग है, एक वचन है और एक कारक है। 4 टॉपिक मेरे हिंदी के रहने वाले हैं। पहले अपन हिंदी कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद अपन मैथ कंप्लीट करेंगे। मैथ में क्या, संख्याओं की तुलना, व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएं, रोमन संख्या, पूर्ण संख्या, संख्या रेखा, पूर्ण संख्याओं के गुण और पूर्ण संख्याओं के प्रतिरूप। इतना सारा टॉपिक मैंने मैथ का लिया हुआ है आज। ठीक है, देन इसके बाद अपन विज्ञान कंप्लीट करेंगे। विज्ञान में क्या होता है, जैविक वर्गीकरण। इसमें अपन देखते हैं पादप जगत वर्गीकरण और जंतु जगत वर्गीकरण। तो अब ये मेरा रहा टाइम टेबल। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा नोट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी। तो देखिए जैसे कि मैं अपनी बात करूँ नोट्स की, तो देखिए मेरे पास मेरी कोचिंग के या मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं BPSC के, तो उनकी बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास देखिए हिस्ट्री की 3 नोट्स हैं। इतना मोटा नोट्स मेरा सर, ये एंशियंट हिस्ट्री का, प्राचीन हिस्ट्री का नोट्स है मेरा। आप देख सकते हो मेरे नोट्स को कि इन नोट्स को मैंने कितना इन पर वर्क किया होगा, मैंने कितना इन पर काम किया होगा। इसके बाद मैं इन नोट्स को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर पाया हूँ। देखिए आप पूरे पेजों को देखिए मेरे नोट्स को, ये पूरा एंशियंट हिस्ट्री का नोट्स है मेरा। ठीक है, जैसे कि अभी आप इसमें कौन सा टॉपिक देख सकते हैं, अभी आप इसमें देख सकते हो बिंदुसार को देख सकते हो। आप देखो ये बिंदुसार है। ठीक है, तो इनका पूरा टाइम पीरियड है, इनके बारे में सारी जानकारी। तो आप ये पूरा मेरा नोट्स देखोगे तो ये पूरा नोट्स मेरा क्या है, ये प्राचीन हिस्ट्री का नोट है मेरा। ठीक है, देन इसके बाद ये जो सेकंड नोट है मेरा, ये है मिडावल हिस्ट्री का। ठीक है, आप इसको खोलोगे तो आप देखोगे इसमें क्या है। देखिए इल्तुतमिश के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर एक किसी शासक के बारे में अगर बात करें हम, तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत आ गई। यहाँ पे देखिए तुगलक वंश यहाँ पे आ गया है ना। तो ये जो मेरा नोट्स है ये किसका है, ये मिडावल हिस्ट्री का है। देन इसके बाद ये मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का है। ठीक है, ये मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का है। और मैंने जो कोचिंग की थी MPPSC की, वो मैंने कौटिल अकेडमी इंदौर पे की थी। तो ये कौटिल अकेडमी का मेरे पास बहुत सारे नोट्स रखे हुए हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों मेरे पास हिंदी के, मेरे पास साइंस के, मेरे पास हर सब्जेक्ट के मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी बुक्स मैंने टेबल पर मेरी जो बुक्स रखी हुई हैं वो अभी सिर्फ इतनी है कि मैं MP टेट वर्ग 3 की प्रिपरेशन कर सकूं। इसके बावजूद बहुत सारी बुक्स हैं जो मेरी रखी हुई हैं। ठीक है, कवर्ड में रखी हुई हैं अभी, और बहुत सारे मेरे पास रखे हुए नोट्स वगैरह। अब आपको क्या करना है, आपको इन सब पे ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान किस पे देना कि मैं किससे पढ़ रहा हूँ। मैं जिस भी चीज़ से पढ़ूंगा दोस्तों, आप उससे पढ़ सकते हो, इतना मैं आपसे दावा करके कह सकता हूँ। आपको करना क्या है कि बस ऐसे मेरे से सिलेबस बनाना है। ठीक है, आपको अपना क्या टाइम टेबल बनाना है। इसके बाद अब मैं कहाँ से कंप्लीट करने वाला हूँ आपको बताऊंगा मैं, अब आप कहाँ से कंप्लीट करना। ठीक है, चलिए। तो ब्लॉग समथिंग 10 या 12 मिनट का रहता है। मुझे इसमें सारी चीज़ कवर करना है, मुझे अपना पूरा दिन का ब्लॉग कवर करना है, मुझे पूरे दिन में क्या पढ़ा और आपको बताना भी है कि मैंने ये सब सारी चीज़ें पढ़ी, यहाँ से पढ़ी है। तो टाइम मेरे पास कम ही रहता है। और आप कमेंट करते हो तो कमेंट, एक चीज़ और है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसकी जो लिंक पहले डली हुई थी वो थोड़ी एक्सपायर हो चुकी थी, मैं नई लिंक डाल दिया। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए। समथिंग 500-600 मेंबर्स अभी उस पर एक्टिव है। ठीक है, चलिए। तो पहले तो मैंने आपको अपना टाइम टेबल बता दिया। टाइम टेबल बताने के बाद सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन किसको, हिंदी को। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे हिंदी को। अब अपन आते हैं हिंदी में कहाँ से पढ़ रहा हूँ। तो चलिए, अब अपनी तैयारी ऐसे होगी, मैं जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ूंगा मैं आपको बताऊंगा मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ। एक कल के जो मेरा ब्लॉग था उसमें मेंशन किया था कि आपके पास मैथ की बुक कौन सी है। तो मेरे पास जो मैथ की बुक है वो कॉम्पिटिशन हेराल्ड की बुक है ना। बहुत प्यारी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। ये कॉम्पिटिशन हेराल्ड के नाम से ही आती है। और आप देखिए इसमें, आप थोड़ा सा देख लीजिए, बस ज्यादा नहीं। देखिए अब इसमें देखिए जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, मिश्र, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, लाभ। ठीक है, ये सारी चीजें तो दी हुई है। इसके साथ में पूरे अपने जितने भी ये देखिए आंकड़ों का पर्याप्त सांख्यिकी, ठीक है, समांकों की व्याख्या, विविध है, क्रमचय, संचय, सारी चीजें अपनी क्या सिलेबस में दी हुई है। अच्छी बुक है, आप इसे परचेस कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैथ्स के लिए मेरे पास क्या है, नीतू सिंह इंग्लिश की बुक है। ठीक है, 2023 का एडिशन है ये, और मैं इससे इंग्लिश कंप्लीट कर रहा हूँ अपनी। ठीक है, अभी तो ये
एक डेमो है बुक्स का, जैसे जैसे मैं पढ़ते जाऊँगा वैसे वैसे आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले, क्योंकि मुझे पढ़ना भी है, आपको दिखाना भी सारी चीज़ें, सबसे पहले बनाते हैं हिंदी पे, ठीक है। कि हिंदी कहाँ से कंप्लीट करने वाला हूँ मैं। तो हिंदी की मेरे पास एक तो मेरी कोचिंग की जो कौटिल्य एकेडमी है उसकी बुक है, बहुत प्यारी बुक है। अब आप देखिए हिंदी की बुक को, मेरी बुक देखिए आप। ये बुक को मैंने एमपीएसआई के लिए और एमपीपीएससी के लिए कई टाइम्स पढ़ रखा है मैंने। ये हिंदी बुक है मेरे पास में। और एक बुक मेरे पास रहने वाली लूसेंट की, मैंने इंटर की है, ये है, ठीक है। तो आप इसको दे सकते हो, ठीक है। तो ये लूसेंट की बुक है मेरे पास। अगर आपके पास, आप किसी भी कोने से हो एमपी के, आपको लूसेंट की बुक मिल ही जाएगी। सबसे पहली बात, आप लूसेंट की बुक परचेज कर लीजिए। चलिए, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया आपका। अब दूसरे स्टेप पे बनाते हैं सिलेबस पे, ठीक है। तो आज के सिलेबस में क्या रहने वाला था मेरा हिंदी में, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज के सिलेबस में मेरा संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, ठीक है। तो अब संज्ञा, लिंग, वचन और कारक मैं लूसेंट से कंप्लीट करने वाला हूं। अब आप भी स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ में, उसको इससे कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो अभी मैं इसको पहले पढ़ता हूं, देन उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो मिलते हैं अभी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सिलेबस का पहला पड़ाव पार करते हुए मैंने हिंदी में आज 4 टॉपिक लिए थे, जिसमें संज्ञा था, लिंग था, वचन था और कारक था। तो अब मैं टाइम ज़्यादा ना लेते हुए सबसे पहले हिंदी की लूसेंट बुक ली मैंने, और इसके बाद मैंने यहाँ से, देखिए ये संज्ञा है, संज्ञा टॉपिक है। इसके बाद में यहाँ पे ये लिंग है, ठीक है। ये यहाँ पे अपना वचन है और इसके बाद कारक है, ठीक है। इसको मैं कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए संज्ञा हमको पता है, ठीक है, कि व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, ठीक है, हमको पता है। पर आपको क्या पढ़ना है, देखिए इसमें आपको दिया हुआ संज्ञा को अपने 2 प्रकार से पढ़ना है। एक तो उत्पत्ति का पर, तो उसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ यौगिक शब्द आ जाएंगे अपने, ठीक है। और एक होता है रचना के आधार पर, तो उसमें आप क्या व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक 5 प्रकार आप पढ़ लोगे। लेकिन ये मतलब यहीं तक सीमित नहीं है। अब आपको क्या पढ़ना है इसमें, आपको पढ़ना है इसमें कि जातिवाचक जो संज्ञा के शब्द हैं उनको आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द के रूप में कैसे प्रयोग करना है, भाववाचक द्रव्यवाचक शब्दों को जातिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग करना है या कैसे प्रयोग होते हैं। अच्छा, विशेषण भी संज्ञा के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है। क्रिया को भी हम संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सीखना है। देन इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिंग पढ़े। तो लिंग में भी आप देखो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है। तो शब्द को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपको पढ़ना है। देन इसके बाद में हमने क्या पढ़े थे, वचन पढ़े हमने। तो वचन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। तो शब्दों को एक वचन से बहुवचन कैसे बनाना है, जैसे पेड़ एक वचन है तो पेड़ों बहुवचन हो गया। ये एक छोटा एक लेवल हो गया, इसके और भी लेवल ऊपर जाना है अपन को, बुक में दिया हुआ पढ़ सकते हो। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, कारक। कारक में क्या होता है, वो विभक्तियाँ होती हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए प्रदान से, ठीक है। तो ये कारक होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इसकी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में आपको क्या करना है, ये एमसीक्यू लगाना है। जैसे कि आप यूट्यूब से किसी भी क्लास को लेके, जैसे मैं इनका एमसीक्यू लगा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन लगा रहा था। देखिए एक क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो क्रिया क्या होती है, थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। तो क्रिया थकना क्या होती है, क्रिया देखो, बुराई को क्रिया नहीं है, आलस को क्रिया नहीं है, बुढ़ापा थकना क्या है, क्रिया है। तो थकावट क्या हुई, तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने हिंदी को कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद अब अपना नेक्स्ट जो टास्क रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है किसका, मैथ का, ठीक है। तो अब देखिए मैथ को मैं कैसे कंप्लीट करने वाला हूँ। जैसे मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं, देखिए मैथ के पास, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन सिलेबस बिल्कुल अलग है हमारा। और अभी ऐसी कोई बुक नहीं आई जो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। तो हमें कोई मतलब नहीं है बुक्स से, ना कोई मतलब किसी क्लासेस से है। देखिए मैंने 1 घंटे में हिंदी को कंप्लीट कर लिया, वो भी 4 पॉइंट, मैंने 4 क्या है टॉपिक को कंप्लीट किया विद एमसीक्यू के। और अगर आप किसी ऑनलाइन कोचिंग के भरोसे बैठोगे ना, तो वो आपको 1 दिन में कहाँ पे संज्ञा में घुमाते रहेंगे। बस संज्ञा, ये जातिवाचक है, ये भाववाचक है, इसके 2-4 क्वेश्चन बता देंगे, आपका 1 घंटा पूरा खराब हो जाएगा उसमें, ठीक है। ऐसे दोस्तों सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। 45 दिन में, 40 दिन में किसी कीमत पर सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है। सिलेबस कंप्लीट करना है तो मेरे साथ चलिए, मेरे साथ दौड़िए, दौड़ना तो पड़ेगा दोस्तों। थकावट मुझे भी हो रही है, आज तीसरा दिन है, लेकिन जो सपना हमने देखा है उसे पूरा करने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं संख्याओं की तुलना, मैं यूट्यूब पे जाऊँगा अभी, उसमें डालूंगा संख्याओं की तुलना, और जो क्लास में अच्छी लगेगी मैं उससे अपना खुद का नोट बनाऊंगा। फिर मैं डालूंगा व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्या ये क्या होती हैं, मैं यूट्यूब पे डालूंगा, उसका नोट्स बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं अभी इनको पढ़ने के बाद, मेरे को सारे नोट्स बनाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अभी। चलिए गाइस, हमारा जो टाइम टेबल था जिसमें हम मैथ को कंप्लीट करने वाली थी, तो हमारा मैथ अब कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि आप किसी कोचिंग के चक्कर में ना पड़ती, सेल्फ स्टडी कीजिए। क्योंकि अब देखिए
मैंने जितने जो टॉपिक मेंशन किए हुए थे यहाँ पे, देखिए मैंने सभी टॉपिक्स को यहाँ पे समथिंग 1-1.5 घंटे में कंप्लीट कर लिया है। और इन्हीं टॉपिक के लिए आपको किसी के क्लासेस का कम से कम 5 से 6 दिन इंतजार करना पड़ता, देन उसके बाद आप कंप्लीट कर पाते। चलिए बिना टाइम गवाए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा टॉपिक था संख्याओं की तुलना। तो बहुत ईजी था। देखिए दोस्तों, ये अपना मैथ बहुत ईजी है, बस दिक्कत क्या आ रही है कि हम बहुत टाइम से चीज़ों को पढ़े नहीं है। जैसे कि ये 5th क्लास का, 6th क्लास का, 7th क्लास का मैथ है, ईजी है, ईजी आपको आ रहा है, लेकिन क्या है अपन उसको थोड़ा उससे इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं अपन उससे ना। तो इंटरेक्ट होने के लिए क्या करना, मैंने कुछ नहीं किया, भले ही मुझे मैथ आता है, मेरे पास नोट्स है, सब कुछ है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधा प्रत्येक टॉपिक को यूट्यूब पे डाल रहा हूँ और वहां से भी नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहला टॉपिक था मेरा संख्याओं की तुलना। तो संख्याओं की तुलना में कुछ नहीं करना है, कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। उसमें साइन लगाने हैं अपन को, जैसे कि इधर 9 है, इधर 8 है, तो ये बड़ा हो गया। उनको डिवाइड करके साइन लगाना है, उनको जोड़ के गुणा करके साइन लगाना है। मान के चलिए इधर 3 × 3 है तो 9 हो गया, इधर 3 × 4 है तो 12 हो गया। अब कौन सा बड़ा है बता दीजिए, दैट्स इट, इतना हो जाएगा। आप क्लास देख लीजिए, ठीक है। आपको क्लास में इसके वाला कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। इसके बाद आप आते हैं व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्या है। बहुत अच्छा था, 5 मिनट का टॉपिक था। देखिए व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्या क्या होती है, इसमें पता अपन को क्या करना है। इसमें अपन को करना है कि 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, या छोटी इकाई को क्या होती है, मिलीमीटर होती है, सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, किलोमीटर होती है। ऐसे लीटर में, ठीक है, 1 लीटर होता है, कितने मिलीलीटर होता है, ठीक है। देन इस प्रकार से टाइम में 1 आवर बराबर कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, बस इतना सा था इसमें। यानी कि इसमें अपन को कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को किलोमीटर में, ठीक है, लीटर को मिलीलीटर में, बस दैट्स इतना ही था। किलोग्राम को ग्राम में, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये टॉपिक था। तो आप क्या करिए, आप न तो देखिए किसी बुक के चक्कर में पढ़िए, ना किसी कोचिंग के चक्कर में पढ़िए, सेल्फ स्टडी। आप अपने देखिए यूट्यूब पे कंटेंट भरा पड़ा है, आप सर्च करिए जो क्लास आपको पसंद आती है, जिसको लगता है इस क्लास पे सबसे ज्यादा व्यू आ रहे हैं। मैं भी ऐसे करता हूँ, इस क्लास पे सबसे ज्यादा व्यू है, कोई अच्छा पढ़ा रहा है, बस क्लास ले लीजिए उसकी, ठीक है। देन उसके बाद एमसीक्यू लगा लीजिए, एमसीक्यू में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ टॉपिक अपना रह जाता तो एमसीक्यू में क्लियर हो जाएगा अपना वो। देन सेकंड टॉपिक हो गया मेरा, थर्ड टॉपिक था रोमन संख्या। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये चैप्टर कुछ बताने लायक है, आपको कुछ समझाने लायक है। देखो रोमन संख्या में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने पढ़ा, देखिए मेरा फर्स्ट सेकंड टॉपिक और थर्ड टॉपिक मैंने ब्लॉग में रोमन संख्या लिखा हुआ है। गाइस मैं अपने नोट्स ही बना रहा हूँ, सेल्फ नोट्स है ना। तो रोमन संख्या में देखिए पहला क्या है, उसमें जीरो नहीं होता। दूसरी कंडीशन क्या होती है, में एक संख्या 3 से 4 बार रिपीट नहीं होती। जैसे कि आप देखते हो, जब अपन 1 लिखते हैं तो 1, 2 लिखते हैं तो 2 लाइन, 3 लिखते हैं तो उसमें 3 लाइन। देन जब अपन 4 लिखते हैं तो आई भी हो जाता है, 5 लिखते हैं तो भी हो जाता है। तो इसी प्रकार से इनका लिखने का नियम क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं रोमन संख्या में हम माइनस करके लिखते हैं। जैसे कि मान के चलो अपन कितना लिखता है, 90 लिखना, 90। तो इसमें 100 - 10 लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, 100 - 10। और 100 का सिंबल क्या होता है, सी, और इसमें 10 का क्या होता है, एक्स, तो एक्स सी हो जाता है इसका, है ना। तो इस प्रकार से इसमें आपको क्या लिखना है कि भी 5 हो जाता है, एक्स 10 हो जाता है, एल कितना हो जाता है, 50 हो जाता है, एल 50 हो जाता है अपना। सी को अपन 100 बोलते हैं, और इसको डी को 500 बोलते हैं, और एम को 1000 बोलते हैं। और इसी से सारी संख्याएं अपनी कंप्लीट हो जाती हैं। तो बस एक क्लास ले लीजिए, आप किसी भी कोई भी क्लास ले लीजिए, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में पूर्ण संख्या है, बहुत ईजी था, 2 मिनट का टॉपिक। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो प्राकृतिक संख्या उनमें अपन 0 लगा दो तो पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक है। तो ये पूर्ण संख्या हुई अपनी। इसके बाद में क्या है, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा होती है, उसको अपन देखो 0 होता है, प्लस की संख्या, माइनस की संख्या है। इसके बाद देखो अपन को क्या पढ़ना है, ये तो होली बच्चों वाली चीज है कि संख्या रेखा पर अपन को -2, +2 या √2 कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे दर्शाना है संख्या रेखा पर, ये अपन को पढ़ना है। तो इसके लिए मैंने क्लास ले ली, ठीक है, संख्या रेखा को पढ़ना। देन इसके बाद मैंने क्या पढ़ा, पूर्ण संख्या में गुण। ये एक अच्छा टॉपिक था मुझे। पूरे अभी जितने टॉपिक पढ़े, 2 टॉपिक अच्छे लगे हैं, एक तो रोमन संख्या वाला, एक पूर्ण संख्या का गुण। तो पूर्ण संख्या गुण क्या होते हैं, एक तो होता है समृद्ध गुण होता है, जैसे 2 + 3 5 होता है। और देन इसके बाद में शून्य से विभाजन का नियम था एक था क्रम विनिमय नियम, ये अच्छा नियम था। क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि 2 + 3 क्या होगा, 5 होगा, तो 3 + 2 भी क्या होगा, 5 होगा। यानी कि संख्याओं को अपन ने क्या कर दिया, बस क्रम चेंज कर दिया उनका, है ना। और ये चीज जो है क्रम विनिमय नियम होता है, ये सिर्फ जोड़ने में और गुणा करने में कॉमन होती है। मतलब क्रम विनिमय नियम सिर्फ जोड़ने में गुणा करने में होता है, बट घटाने में और भाग करने में नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि 2 - 3 किया और 3 - 2 किया, तो 3 - 2 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 3 - 2 का 1 आएगा। पर जैसे ही अपन 2 - 3 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो आंसर चेंज हो गया ना। तो जो क्रम विनिमय नियम है दोस्तों, ये सिर्फ जोड़ने में और गुणा करने में होता है, ये घटाने में भाग करने में नहीं होता। यही चीज तो हमको सीखना है और जानना है। बस 10-10 मिनट की क्लास में आप कंप्लीट कर लोगे इन टॉपिक्स को। इस तरह से अपन 45 दिन में मेरे साथ आप चलिए, मैं 45 दिन में आपको इस विद्या के साथ बैठ के मैं आपको बोलता हूँ, बड़े ही मतलब
मैं बहुत विश्वास के साथ बोलता हूँ आपसे, अगर आप मेरे साथ चलते हो तो मैं आपको 45 दिन में सिलेबस कंप्लीट करके दूंगा यहाँ पे मैं। और इसके साथ ही न सिर्फ मैथ, आपको साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करा के दूंगा। जब मैंने आज हिंदी पढ़ ली तो आप भी आज जितना मैंने पढ़ा उतना हिंदी पढ़िए, मैंने मैथ पढ़ लिया आप उतना ही मैथ आप पढ़िए, ठीक है। देन इसके बाद क्या था, इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक था पूर्ण संख्या के प्रतिरूप। पूर्ण संख्या का प्रतिरूप में कुछ नहीं था, इसमें क्या करना है देखो, ऐसे ये 4 है तो 1 2 3 4 ये क्या वर्ग हो गया, ये 6 है तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये 8 है 3 है तो क्या ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया, बस ये क्या है इनके प्रतिरूप है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जितना अपने आज के जो टाइम टेबल में जितने टॉपिक लिखे थे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो मेरा हिंदी कंप्लीट हो गया है और मेरा मैथ कंप्लीट हो गया है। देन अब इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विज्ञान। देखिए साइंस के लिए मेरे पास काफ़ी नोट्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ मेरे पास एमपीपीएससी मेंस के नोट्स हैं, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन नहीं मैं कुछ प्रेफर नहीं करूंगा, मैं प्रेफर क्या करूंगा यूट्यूब को, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है मेरे पास पहला टॉपिक क्या है, देखो जैविक वर्गीकरण, मुझे कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे डालना जैविक वर्गीकरण, मैं भी डालने वाला हूँ, ठीक है। तो आपके सामने डालते हैं जैविक वर्गीकरण, और जो क्लास मुझे अच्छी लगेगी बस मुझे उससे लेना चालू कर दूंगा, उसको नोट्स बनाना चालू कर दूंगा। भाई एक दिन में मैं 1 या 2 टॉपिक आराम से कर सकता हूँ 2 घंटे में, तो क्या दिक्कत है। 45 दिन में तो हम कितने 90 टॉपिक कर लेंगे, 90 टॉपिक तो होंगे भी नहीं साइंस में। टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा स्ट्रेटेजी के साथ में और प्लानिंग के साथ पढ़ना हमको, ठीक है। तो जैसे कि हमारा जो टॉपिक है अभी विज्ञान का जैविक वर्गीकरण, ठीक है। तो जैविक वर्गीकरण, ठीक है। अब मान के चलिए क्लास आती है इसमें, ठीक है। तो अब कोई सी क्लास इसमें जो ठीक लगेगी मैं भी लेता हूँ, इसका कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको मैं इसके बाद में कंटिन्यू करके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमने साइंस को भी कंप्लीट कर लिया है। साइंस में हमको पढ़ना था आज जो जीव जगत का वर्गीकरण। उसमें जो जीव जगत का वर्गीकरण होता है वो उससे अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो जंतु जगत का वर्गीकरण और एक पादप जगत का वर्गीकरण। यानी कि जंतुओं को कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, पादप यानी पौधों को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। तो जैसे कि आज मैंने पढ़ा था जंतु जगत का वर्गीकरण, ठीक है। क्योंकि आज के सिलेबस में, आज के टाइम टेबल में इतना ही रखा था मैंने, और जो कल का जो अपना ब्लॉग रहेगा उसमें मैं पादप जगत वर्गीकरण को दिखाऊंगा मैं। तो देखो RH जो बीटनर थे और जिन्होंने कि कितने में किया था इन्होंने 1969 में इन्होंने जो जंतु जगत था इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। जैसे कि होता है संघ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और एनीमिया, ठीक है। तो ये संघ मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, कवक क्या होते हैं, ठीक है, एनिमेलिया क्या होता है, पादप क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, और इन सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना है पढ़ने के लिए, सबसे पहले तो आपको यूट्यूब पे क्या डालना है, जंतु जगत का वर्गीकरण डालना है। जैसे ही आप डाल दोगे वहाँ पे तो एक क्लास आ जाएगी, आप एक क्लास लीजिए। सेकंड, उसके बाद आप क्या कीजिए, आपको लेना है लूसेंट की बुक, ठीक है। अपने पास लूसेंट की बुक है ये, और लूसेंट की बुक लेने के बाद में आप यहाँ पे देखिए सिलेबस में दिखाता हूँ आपको मैं, ये है जीव विज्ञान। इसमें देखिए पहला टॉपिक है जीवधारियों का वर्गीकरण, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा दिया है। तीसरा अपन को क्या करना है, पहले यूट्यूब से क्लास लेना है, देन लूसेंट से पढ़ने के बाद अपन को लगाना है MCQ, ठीक है। तो अभी मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ MCQ, इसके बाद अपन को क्या लगाना है, MCQ लगाना है, और इसके बाद अपना ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं पहले पादप जगत का वर्गीकरण और पढ़ूंगा मैं, उसके बाद हम MCQ लगाएंगे पूरे टॉपिक के, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने क्या क्या पढ़ लिया है, तो इससे आपके अंदर एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन आ रहा होगा कि हाँ जब ये इतना पढ़ रहे हैं तो मुझे भी इतना पढ़ना चाहिए। तो पहली चीज़ आपको मेरे डेली ब्लॉग से क्या मिलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। देन आपको बुक्स की डिटेल मिलेगी, आपको मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मेरा प्लानिंग क्या है, आपको वो जानने को मिलेगा। और दोस्तों आपके जितने भी कमेंट्स हैं मैं ट्राई करता हूँ जैसे टाइम मिलता है आपको तो सबका कमेंट का रिप्लाई करने का, जिसका नहीं कर पाता हूँ मैं तो वीडियो में क्वेश्चंस को मैं कहीं ना कहीं ले लेता हूँ। जैसे कि आपने बुक्स का पूछा था, बुक्स का मैंने बता दिया है आपको। और बाकी आज के जो कल से मेरे ब्लॉग रहेगा उसमें हम जीके भी पढ़ेंगे, है ना। कल के ब्लॉग से हम जीके को भी स्टार्ट करेंगे, तो 2 घंटा जीके के लिए रहेगा, मैंने आपको टाइम का डिवाइड बताया ही था मैंने। देन इसके बाद साइंस के लिए रहेगा, मैथ के लिए रहेगा और हिंदी के लिए रहेगा। जैसे हमारा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा तो हम इंग्लिश से स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। दोस्तों समय बहुत कम है, ध्यान रखना चाहिए का। और आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इतना टाइम देते हो, बस 10 मिनट आप मेरे वीडियो को दीजिए। 10 मिनट पे आपके अंदर वो पावर, वो एनर्जी आएगी कि आप उसे खुद महसूस कर पाएंगे कि हाँ जब ये इतना कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। तो दोस्तों आज के ब्लॉग के यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में। आज का हमारा थे तीसरा ब्लॉग, कल हमारा रहेगा ब्लॉग 4th, और जिसको हम और अच्छे प्रॉपर तरीके से और थोड़ा टाइम टेबल को डिस्क्राइब करके और थोड़ा टॉपिक्स को लेके फिर बना के मिलते हैं अपन कल, ठीक है। थैंक यू सो मच।